हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे पेड़ की आड़ से चुप चुप कर देखकर हंस रहे थे तुम। हाँ, बताओ बताओ, अरे बताओ दोस्त, क्यों हंस रहे थे? मेरी माँ कहती है मैं पागल हूँ। इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह ही पागल हो। हाँ? सच कहा तुमने। शिरडी के सब लोग मुझे पागल ही तो कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। हाँ? मैं पागल नहीं हूँ? ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ? क्योंकि मैं भी पागल नहीं हूँ। अरे पर अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पागल कहती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अच्छा, और मैं? अभी तुम भी तो आते हुए आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे थे, मेरी तरह। लेकिन तुम ये तो बताओ, ऊपर देख के बात किससे कर रहे थे? भगवान से। मैं भी भगवान से बात करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भगवान से क्या कहते हो? यही कि सबको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो। अरे देवा, देवा गिर जाएंगे आप। तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहते हो क्या? अरे भक्त हमेशा भगवान का पीछा ही करता है देवा। मैं भगवान नहीं हूँ। गुस्सा क्यों करते हैं? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे झगड़ा करने के लिए आज बहाने ढूंढ रहे हैं। भगवान अपने भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं देवा। कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं तुम्हारी तरह। बस 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 बस, ये बताइए इस चोले के अंदर क्या है? तुम क्या मुझे अपना विद्यार्थी समझते हो? तात्या, समझाओ अपने गुरुजी को। वाह देवा वाह, तात्या मेरा विद्यार्थी रह चुका है। अगर वो मुझे समझा सकता है तो मैं भी आपको समझा सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता श्यामा। बहस तो आप ही हमेशा करते हैं देवा। मैं? हाँ आप। गुरुजी शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महालसापति? आप सभी ने देखा ना, देवा ने मुझे कैसे अशांत कर दिया। मैं अशांत करता हूँ तुम्हें? तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? हाँ? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मत आओ। फिर कभी मत कहिए कि हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं। नहीं कहूंगा। यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, साईं बाबा और गुरुजी में यकायक तनाव कैसे पैदा हुआ? हाँ? देखा तुमने मालिक, 72 जन्मों के संबंध बस यूं ही तोड़ देता है। बहस करता है उससे, बच्चों की तरह बहस करता है। क्या करूं मालिक मैं? 72 जन्मों के संबंध है उससे। अब तू ही बता मालिक, अब तू ही बता। अब मैं क्या करूं मालिक? तू ही समझा मुझे। हाँ? क्यों हंस रहे हो दोस्त? बताओ। मुझे पेड़ की आड़ से चुप चुप कर देखकर हंस रहे थे तुम। हाँ, बताओ बताओ, अरे बताओ दोस्त, क्यों हंस रहे थे? मेरी माँ कहती है मैं पागल हूँ।
इसीलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह ही पागल हो। हाँ? सच कहा तुमने। शिरडी के सब लोग मुझे पागल ही तो कहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप पागल नहीं हैं। हाँ? मैं पागल नहीं हूँ। ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ? क्योंकि मैं भी पागल नहीं हूँ। अरे पर अभी अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें पागल कहती है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख के बातें करता हूँ। अच्छा। और मैं? अभी तुम भी तो आते हुए आसमान की तरफ देख के बातें कर रहे थे, मेरी तरह। बाबा अभी कमाल हैं। अभी अभी वहाँ गुरुजी पर इतने खफा हुए और यहाँ बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुमने तो वहाँ पर झगड़ा भी किया। मेरी माँ होती तो कहते पूरा ही पागल है। लेकिन तुम ये तो बताओ, ऊपर देख के बात किससे कर रहे थे? भगवान से। मैं भी भगवान से बात करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भगवान से क्या कहते हो? यही कि सबको सम्मति दो, सद्बुद्धि दो। और तुम? मैं कहता हूँ, हे भगवान, मेरे माता पिता देख नहीं सकते, बस उनकी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि वो मुझे देख सके। मतलब तुम्हारे माता पिता देख नहीं सकते? अब तुम ही बताओ, भगवान भी कितना दुष्ट है। क्यों बनाया उसने मेरे माता पिता को अंधा? कभी कभी तो दिल में आता है उससे बात ही ना करूं। जब भगवान मिलेंगे ना, मैं पूछूंगा उनसे क्यों बनाया उन्होंने मेरे माता पिता को अंधा। लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? यहीं इसी शिरडी गांव में। तुम्हें मालूम नहीं, मेरे माँ और बाबा जानते हैं कि इसी शिरडी गांव में भगवान रहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ शिरडी में आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान को पहचानोगे कैसे? अरे बहुत आसान है। हाँ। तुमने भगवान की तस्वीर नहीं देखी? भगवान के चार हाथ होते हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल होता है। दोस्त, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। श्रवण। श्रवण, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो श्रवण। मालिक, तुम्हारे माँ बाप देख नहीं सकते, इसलिए तुम भगवान से नाराज हो। लेकिन तुम्हारे तो माँ बाप हैं, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। सबका मालिक एक। साईनाथ के व्यवहार में हमेशा कुछ न कुछ गूढ़ अर्थ छुपा रहता है। यहां बच्चे के साथ हंसी मजाक करके चले गए, फिर गुरुजी के साथ झगड़ा करने के पीछे क्या गुण होगा? माँ, पिताजी,
पिताजी। माँ, मैंने शिरडी में भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा माँ। भगवान को छिपने नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यारा बच्चा है राधा बाई। यही बच्चा था जो साईं बाबा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। यही तो भगवान की लीला है सगुन। भगवान के साथ खेल कर आया है वो, लेकिन कह रहा है शिरडी में भगवान कहीं नजर नहीं आए। क्या ये लोग बाबा को मिलने आए हैं? शिरडी में जो कोई भी आता है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ही आता है। श्रवण के माता पिता भी साईं बाबा से मिलने और अपनी आंखों की दृष्टि वापस मिल जाए, इसीलिए तो आए हैं। तो क्या साईं बाबा उनकी आंखें उन्हें लौटा देंगे? मालिक के शब्दकोश में नहीं, ये शब्द नहीं है नूर। अक्कलकोट महाराज ने ऐसे चमत्कार किए हुए हैं। अक्कलकोट में उस समय एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी जो अंधा था। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। ये तो अपनी ही आरती करवा रहा है। अक्कलकोट स्वामी महाराज की जय जयकार भी करवा रहा है। ढोंगी पाखंडी है। माँ, स्वामी जी कितने तेजस्वी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं उन्हें देख रहा हूँ। तुम देख रहे हो? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, स्वामी जी ने एक भक्त को प्रसाद दिया। तुम देख सकते हो? झूठ बोल रहा है ये बच्चा। अंधा कैसे देख सकता है? अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है माँ। मैं नहीं देख सकता माँ। ये सब वहम है। ऐसे ढोंगी और पाखंडी के पास आने से अच्छा था कि तुम अपने बेटे को लेकर किसी अच्छे वैद्य के पास जाती। स्वामी समर्थ दीन दयाला, प्रभु जगन्नाथ, कृपा कीजिए स्वामी। मेरे बच्चे पर दया कीजिए स्वामी। ये तो पाखंडी है, ये क्या कृपा करेगा? मेरे कृष्णा को दृष्टि दीजिए स्वामी, दया कीजिए। कृष्णा, क्यों अपनी माँ को तरसा रहे हो? अरे तुम तो देख सकते हो। दया कीजिए। स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय। माँ, मुझे सब दिखने लगा है माँ। जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय। माँ, मैं सब देख सकता हूँ माँ। कृष्णा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? केसरी वस्त्र पहनने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले 5 अज्ञानी। कृष्णा, ये पांचों यहाँ किस लिए आए हैं? आपका उपहास करने। ये स्वामी नाटक अच्छा करता है। वो मन ही मन कह रहा है कि यह स्वामी नाटक अच्छा कर रहा है। ये स्वामी की परीक्षा लेनी होगी। दूसरा कह रहा है कि हमें स्वामी जी की परीक्षा लेनी होगी। कृष्णा, तुम्हें और भी कुछ सुनाई दे रहा है? वो चौथा है ना, वो कह रहा है कि स्वामी जी ने कभी वेद पुराण पढ़े हैं, कभी भगवत गीता पढ़ी है। बेटे कृष्णा, भगवत गीता का कोई श्लोक बोल के दिखाओ। लेकिन मैंने कहाँ भगवत गीता पढ़ी है। फिर भी तुम बोलो बेटा कृष्णा।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वेद बोलो कृष्णा। मैंने कहा वेद पढ़े हैं स्वामी जी। मैं सिखाता हूँ। बोलो। अहम ब्रह्मास्मि। क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए। आज आपने हमारा अहंकार नष्ट कर दिया स्वामी जी। ये कृष्णा अंधा नहीं था, हम ही आंखों वाले अंधे थे जो आपको पहचान न सके। हमने आपका उपहास किया है, आपका अपमान किया है, क्षमा कीजिए हमें। आप दीनानाथ हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हमारा उद्धार कीजिए। अपने ज्ञान का फायदा समाज को होने दो, अपने अहंकार को गंगा में डुबो दो। भागवत धर्म का आचरण करो और भागवत का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा स्वामी महाराज। और कृष्णा, तुम अब शिक्षा लो और लोगों को शिक्षा दो, लोगों को नई दृष्टि दे दो, जिससे कि समाज में कोई आंख होकर भी अंधा न रहे, ज्ञान का प्रकाश फैले। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। राधा भाई, इसका अर्थ है कि श्रवण के माता पिता को आके मिलेंगे। हाँ, नई दृष्टि मिलेगी। साधु संतों का कार्य ही है समाज को नई दृष्टि देना। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई, आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं। नहीं हूँ? तो ऐसा ही है, भगवान भी नहीं है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है, नकली। ये देखो, ये। हाँ? अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है, वो झूठा है? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जय साईं बाबा, जय साईं नाम। अरे श्रवण मेरे दोस्त, कहाँ थे तुम, कहाँ थे? आओ 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 आओ, आओ बैठो 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 बैठो। माँ और बाबा के साथ गया था। हाँ। अब कहाँ है तुम्हारे माता पिता? धर्मशाला में। हाँ। और मैं फिर से भगवान को ढूंढने निकला हूँ। शिरडी में मुझे भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। दोस्त, भगवान को आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखा जाता है। दिल की आंखें? दिल को भी आंखें होती हैं? अरे धेनु, आजा 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 आजा, ये ले ये ले ये ले, और ले और ले और ले। एक बात बताओ। हाँ बोलो। ये गाय तुम्हारे ही पास क्यों आती हैं? क्योंकि मैं उन्हें प्यार देता हूँ। तुम भी दूसरों को प्यार दोगे तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम दूसरों को नफरत करोगे तो तुम्हें नफरत ही तो मिलेगी। याद रखो,
इस दुनिया का श्वास है प्यार, इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है विश्वास। ये दुनिया चलती है भक्ति की शक्ति पर। इंसान की जिंदगी में विश्वासघात, धोखेबाजी, नफरत जैसे कई पड़ाव आते ही रहते हैं। इंसान को कभी इन पड़ाव पर रुकना नहीं चाहिए। जो इंसान इन पड़ावों पर रुक जाते हैं तो उससे वो मालिक, वो भगवान दूर चले जाते हैं और इंसान स्वयं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करो जो तुम दूसरों की आंखों में आंखें डालते हुए डर जाओ, तुम्हारी गर्दन शर्म से झुक जाए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद वो मालिक, वो भगवान स्वयं ही करता है। मैंने अब तक सिर्फ माँ और बाबा की मदद की है, दूसरों की नहीं। शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिले। सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। सुनो सुनो सुनो, शिरडी में जल्द ही आ रहा है। वो देखो, भगवान आ गए। भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, इसीलिए वो शिरडी में आए। आज मैं उन्हें माँ और बाबा से मिलाऊंगा। भक्ति बांधो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, शिरडी में जल्दी आ रहा है भगवान। मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भगवान, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। आपसे आज मेरी भेंट हो गई। आप मेरे साथ आएंगे ना भगवान? मेरे माता पिता अंधे हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बस आप उनकी दृष्टि लौटा दीजिए भगवान। मेरे माँ और पिताजी वो धर्मशाला में रहते हैं। वो दोनों वही हैं। बस आप उनकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। अरे तुम अच्छे बेटे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, असली है ना? नहीं, नकली है। नकली है ना? अच्छा तो क्या मैं बंदर हूँ? नहीं नहीं हूँ तो ऐसा ही है, भगवान भी नहीं है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये भी ना नकली है, नकली। ये देखो ये। हाँ? अरे हमारे गांव में ना एक नाटक मंडली आने वाली है, तो उसमें काम करने वाले कलाकार हैं ये। मतलब माँ और पिताजी को जिसने कहा कि शिरडी में भगवान है वो झूठा है? बेटे कहाँ हो? श्रवण। पिताजी, शिरडी में कोई भगवान नहीं है पिताजी। हम अपने गांव वापस चले जाते हैं पिताजी, वापस चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चले जाएंगे। चल बेटा, चल चल, हम रो चले मत। जाएंगे। चल चल, हम चले जाएंगे। आजा। श्रवण मायूस हो गया है। निष्पाप जो है अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसीलिए नौटंकी वाले को भगवान समझ बैठा है। साईनाथ, आप कृपा कीजिए उस पर। मैं सब पर कृपा करता हूं महालसापति। जो मेरे दरवाजे पर आता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं भेजता महालसापति। लेकिन श्रवण तो लौट रहे बाबा।
भगवान से मुलाकात न होने पर निराश होकर लौट जाएगा वो। भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है नानावली। पर हमने तो आपको पा लिया है बाबा। मैं न मालिक हूं न भगवान, मैं तो मालिक का बंदा हूं, भगवान का भक्त हूं। हमारे लिए आप भगवान ही हैं। शिरडी का हर कोई आपको परमात्मा ही मानता है। वो गलत है महालसापति। मालिक का काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा है, लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है उसने, और उनका उद्धार करने के लिए भेजा गया है मुझे। साईनाथ, श्रवण के माता पिता का उद्धार कर दीजिए। मैं तो लोगों के दुख दर्द से पिघल जाता हूं महालसापति। जैसे शिव जी ने हलाहल प्राशन किया, वैसे मैं लोगों के दुख दर्द अपने आप पर लेना चाहता हूं, परंतु मेरे लिए भी तो मर्यादा है। मर्यादा में इस शरीर को जकड़ भेजा है ऊपर वाले ने। अपने भक्तों का दुख दर्द इस शरीर पर लेने के बाद मेरा ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता क्षीण क्षीण होने लगा है। जिन लोगों को भक्ति पाबंदी लगती है वो कुविचारों की तरफ आकर्षित होते हैं, और न चाहते हुए भी उनके हाथ से बुरा कर्म हो जाता है। जैसा कर्म होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। ये तुम भी जानते हो महालसापति। यही तो कर्मों का बंधन है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता महालसापति। अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद ही श्रवण के माता पिता का उद्धार होगा। सबका मालिक एक। सभी आ जाएंगे शिरडी में। सचमुच तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। कठपुतली की तरह नचाते हो सबको। तुम्हारा खेल भी तो अजीबोगरीब है। जो इंसान तुम्हारी शरण में आता है वो जीत जाता है, और उसकी जीत की खुशी तुम्हें होती है मालिक। मालिक, तुम भी मजे हुए खिलाड़ी हो। ऐसे दांव पेच लड़ाते हो कि इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता रह ही नहीं जाता। घूम फिर कर तुम्हारी शरण में ही आ जाता है, और वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। खेल का एक खिलाड़ी कम हो जाता है, लेकिन तुम्हारा खेल नहीं रुकता। उस खिलाड़ी की जगह कोई नया खिलाड़ी आता है और तुम्हारा खेल चलता ही रहता है। वाह प्रभु वाह, धन्य हो तुम। अरे श्रवण, तुम हंस क्यों रहे हो? अब भी तुम आसमान की तरफ देख के बातें करते हो। देखा, तुम्हारे खेल में शामिल होने की तैयारी में है ये निष्पाप खिलाड़ी जो मेरा मजाक उड़ा रहा है।
लेकिन माँ कहती है कि इस तरह बार बार भगवान से बातें करना अच्छा नहीं है। क्यों? भगवान को सारी दुनिया का कारोबार चलाना है। हमारे जैसे कई लोग उनसे बातें करते होंगे, लेकिन उन्हें तो हर किसी की बात सुननी है। हम ही अगर बार बार बोलते रहेंगे तो वो दूसरों की बात कब सुनेंगे? बात तो ठीक है। इसीलिए मैंने भगवान को तकलीफ देना छोड़ दिया है। तकलीफ? क्या भगवान ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी बातों से उन्हें तकलीफ होती है? नहीं, लेकिन आज तक तो भगवान ने मुझसे कोई बात नहीं की। तुमसे की? भगवान कभी हमसे सीधे बात नहीं करते, वो हमें इशारा करते हैं। इशारा? हाँ, जब फूल खिलता है तब समझ लेना चाहिए कि भगवान खुश हैं। जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है तो समझ लो कि भगवान मुस्कुरा रहा है। जब खेतों में फसल उगती है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों पर पानी उड़ाने का खेल खेलते हो, ठीक उसी तरह पानी की बरसात करके भगवान खुश होते हैं। जब हर कोई एक दूसरे को प्रेम, ममता, सहारा देता है तब भगवान को अच्छा लगता है, उसे संतोष होता है। भगवान की हंसी कैसी होगी? तुम्हारे जैसी, निष्पाप बच्चों की तरह। ठीक उसी तरह भगवान भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। भगवान को कभी गुस्सा आता है? हाँ, आता है ना। जब भगवान को गुस्सा आता है तो दुनिया में तूफान आने लगता है। समुद्र की लहरें आसमान को छूने के लिए उछलती हैं। धुआंधार मूसलाधार बारिश होती रहती है। ऐसी तेज हवा चलती है कि बड़े से बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती है। लगता है तुमने अपनी दिल की आंखों से भगवान को देखा है। तो तुमने मेरी बात याद रखी है। क्या तुमने कभी दिल की आंखों से भगवान को देखने की कोशिश की है? की ना। कल रात जब मैं सोने वाला था तब मैंने प्रार्थना की, अगर मेरे पास भी दिल की आंखें हैं तो भगवान मुझे दर्शन दो। तो क्या भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए? नहीं ना, और बार बार मुझे तुम ही दिखाई दे रहे थे, और तुम तो भगवान हो ही नहीं। मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझे लगता है कि शिरडी में भगवान है ही नहीं, इसीलिए मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। गांव-गांव घूमूंगा, और जिस गांव में मुझे भगवान मिल गए मैं उनसे कहूंगा कि मेरे माँ और पिताजी की आंखें लौटा दो। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कहूंगा कि मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख मेरी माँ को दे दो और दूसरी आंख मेरे पिताजी को। तुम बहुत प्यारे हो श्रवण। मैं तुम्हें मिलने के लिए ही यहाँ बैठा था। अब मैं जाऊं? हाँ? तुम शिरडी के ही हो ना? हाँ हाँ। कभी कभी मिलने जरूर आऊंगा। हाँ। सच कहूं? हाँ बोलो। तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ अनंत
साईनाथ, श्रवण के साथ इतनी क्या बातें हो रही थी? श्रवण के माता पिता देख नहीं सकते। आपकी कृपा का इंतजार करते हुए धर्मशाला में ठहरे हैं। हाँ मालसापति, इंसान को मालिक का हर हाल में कृतज्ञ रहना चाहिए। मालिक कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। उसके पास हर किसी का लेखा जोखा होता है और वो इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही तो फल देता है। मालिक की कृपा होनी है, इसीलिए तो श्रवण के माता पिता को सबसे अहम मनुष्य जन्म मिला है। इंसान को कैसे भी हालात हों, संतोष के साथ रहना चाहिए। उसे मालिक की भक्ति करनी चाहिए और मालिक की दुआ का भागी बनना चाहिए। मालसापति, एक गरीब ने देखा कि एक आदमी के पास बहुत पैसा है। दोनों जंगल में जा रहे थे। गरीब पैसे वाले से पैसा छीनने वाला ही था। यकायक उसका पीछा करते गरीब का पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसका पैर टूट गया था। पैर ठीक होने में काफी वक्त लग गया। उसकी घरवाली मालिक को कोसने लगी, लेकिन गरीब ने मालिक का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया? हाँ मालसापति, तुम्हारी तरह उस गरीब की बीवी भी हैरान हुई। कहने लगी, तुम्हारा पैर टूट गया और तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो? तब उस गरीब आदमी ने कहा, मालिक ने मुझे पाप करने से बचाया। बीवी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला उसका क्या? गरीब ने जवाब दिया, मुसीबत पाप से हजारों गुना अच्छी है। इसका मतलब साईनाथ, श्रवण के माता पिता अंधे ही रहेंगे? सबका मालिक